बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अफजल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इस्लामाबाद कूलिंग सेंटर। तो नाजरीन, आज हम जो आपको बताने वाले हैं वो ये गीज़र है। ठीक है, ये गीज़र यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है, नहीं चल रहा। ठीक है, और ये सिंगल स्टोरी घर है, जिस वजह से ये देख सकते हैं कि इसमें एल्बो बहुत सारी हैं। ठीक है, उसकी वजह से प्रेशर जो हमारा एल्बो की वजह से डाउन हो जाता है, तो हमारा जो गीज़र है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा। तो अभी यहाँ पे हम लगाएंगे। यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे जो दो टूटियां लगी हुई हैं। ठीक है, इन टूटियों को उतार के हम यहाँ पे टी लगाएंगे और यहाँ पे टूटियां भी जस्ट कर देंगे और जो हमारा है गीज़र वो भी जस्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम उतारते हैं, उतार के और इसकी सारी फिटिंग खोल के तो फिर हम यहाँ पे फिट करेंगे। तो वो आपको बताएंगे कि उसका क्या तरीकाकार है। तो जो भाई मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, क्योंकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके। तो अभी काम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। अभी वाल बंद कर दिया सर जी। तो यहाँ टब में हम पानी निकाल लेते हैं। पानी तो नहीं आ रहा, ठीक हो गया। बिस्मिल्लाह। ये पाइप तो नए नए लगेंगे या ये पाइप नए लगेंगे सर? थोड़े से लंबे हो फिर? हाँ, थोड़े 18 इंच के लगाएंगे। हाँ वही ना, तो वो थोड़ा सा फिर वाया थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। तो ये गीजर हमने उतार लिया। ठीक है, अब यहाँ से हम खोलेंगे टी काक, क्योंकि टी काक हमने वहां पे लगाने हैं दोनों। इनके आगे स्टॉपर लगाने हैं, ऊपर लगा देंगे। तो भाई गीजर भी उतार लिया है और हमने टी काक भी उतार लिए है। अब हम उतारेंगे यहाँ पे जो ग्रिप काक हमारी जो टूटियां लगी हुई हैं उनको। तो अभी यहाँ पे हम फिटिंग जो है ना आपको दिखाते हैं क्या क्या फिटिंग इसमें जो इसमें सामान लगना है। हम उस पर टिफिन टेप और धागा कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई टिफिन टेप धागा हो चुका है। इसमें जो सामान लगेगा ये एक पाइप सेट लगेगा। ठीक है, ये पाइप सेट है 18 इंच इसका साइज है। ठीक है, ये दो टियां लगेंगी, आधे की दो टी काक लगेंगे, दो बहरा निपल लगेंगे आधी के, और दो बिब काक जो हमारी टूटियां वो लगेंगी। सबसे पहले हम लगाते हैं अब टी। अब इसको टाइट कर दें। अब दूसरी टी लगाएंगे।
तो गाइस हमारी दोनों टी जो है वो टाइट हो चुकी हैं। अब लगाएंगे हम लोग इसमें टी का गीजर के साथ जो लगेंगे। नजर आ रहा है वहां से? तो गाइस इस जगह पे टी काक नहीं लग रहा, क्योंकि ये टी काक जो जब हम इसको टाइट करते हैं तो दीवार के साथ जाकर टच हो जाता है, तो इसलिए हमें यहाँ पे खोलना पड़ेगा। इसको खोल के हमें लगानी पड़ेगी सिप्पी नोजल इसके साथ। इसकी थोड़ी सी लेंथ जो है वो बढ़ानी पड़ेगी हमें। तो गाइस हमने सिप्पी नोजल ले आए हैं, ठीक है। इस पे आप डिफरेंट टाइप धागा लगा दिया है। अब इंशाल्लाह इसकी थोड़ी सी लेंथ जो है वो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अब लगाएंगे हम टी इससे आगे। अब टाइट करते हैं इसको। तो गाइस अब हमारा जो टी काक है इजीली देख सकते हैं कि घूम रहा है, ठीक है। पहले दीवार के साथ टच हो रहा था। तो गाइस टी काक भी हमारे टाइट हो गए, टी भी टाइट हो गई हमारी, ठीक है। तो अभी हम इसके ऊपर जो है पैर टाइट करते हैं। भाई छोटे नहीं बड़े होने चाहिए, इतने काफी है सर जी। तो गाइस इसके अंदर ये देख सकते हैं रबड़ की बाटलें होती हैं, वो आपने लाजमी रखनी है, नहीं तो आपकी जो लीकेज है वो नहीं रुकेगी, ठीक है। तो गाइस हमने ये ठंडी साइड का पाइप लगा दिया। अब हम यहाँ पे निशान लगाते हैं, ठीक है, इस जगह पे। क्योंकि जो गीजर के पाइप है वो इस जगह होंगे तो हमारी इजीली टाइट हो जाएगा। अब हम ब्रैकेट उतारते हैं। ब्रैकेट यहाँ पे लगी हुई है। तो ब्रैकेट हमने खोल ली। इसको उल्टा करके आपने इसके अंदर ब्रैकेट फंसा देनी है, ठीक है। और फिर एंटी टेप के साथ आपने पमैश करनी है जहां तक आपका पानी का पाइप आया हुआ है। ये गाइस 18 इंच है और हमने यहाँ पे आप निशान लगाना है। ये हमने निशान लगाया था, ठीक है।
यहाँ तक तो आ रहे हैं, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा डाउन करना है। हम 2 इंच इसको डाउन करेंगे, 16 इंच पे निशान लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारी ब्रैकेट लगेगी, ठीक है। ये निशान लगाने का मकसद ये है कि आपने अगर पहले गीजर हैंग कर दिया है, बाद में पाइप लगाएं तो आपके पाइप छोटे नहीं होंगे। सबसे पहले आपने पाइप लगाने हैं, पॉइंट बनाने हैं, पॉइंट बना के आपने पाइप लगाने हैं, पाइप लगा के आप निशान लगाओगे, फिर गीजर से पमाइश करके आप गीजर हैंग करोगे तो आपके पाइप छोटे नहीं होंगे। अगर आप पहले गीजर हैंग कर देते हो, पाइप पॉइंट बाद में बनाते हो, तो आपके जो 18 इंच के हैं वो छोटे हो जाएंगे, फिर आपको 24 इंच के लाने पड़ेंगे। अभी ब्रैकेट लगाते हैं इसमें। ब्रैकेट लगाने लगा हूं, ठीक है। जिस जगह हमने निशान लगाए थे, ठीक है, ये कील बड़े हैं, इंची वाले लगाते हैं, इंची वाले। नहीं, डाउन, थोड़ी सी डाउन। चल गाइस ब्रैकेट भी हमारी लग गई। अब हम इसका जो गीजर है वो हैंग करते हैं। तो गाइस ये आप देख सकते हैं कि इसमें ये डबल डब्बी लगी हुई है, ठीक है। ये 2 3 4 दिन पहले हम ही आए थे यहाँ पे ना, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक डब्बी है ये वाली लेटर डब्बी, ये काम नहीं कर रही थी, हमने ये लगा दी थी वक्ती इनका मतलब एक काम चलता रहे। तो इनका ऊपर वाल भी टैंकी वाला खराब था, उस वक्त तो इनकी टैंकी फुल थी। इन्होंने कहा जी पानी हम यूज करेंगे तो तब आप आइएगा तो फिटिंग कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब इसमें डब्बी हम फिट करते हैं, वो भी आपको तरीकाकार बताते हैं। तो गाइस हमने ये पुरानी डब्बी निकाल ली है। ये पुरानी डब्बी हमने निकाल दी है, ठीक है। थोड़ा करीब आ जाए। तो गाइस हमने डब्बी लगा दी है, ठीक है।
तो गाइस ये आप नीचे दिखाएं कैमरामैन, ये अर्थ की तार हमने लगा दी है, ठीक है। इसके साथ आप ये कोयल का हमने जो है इसका थिमल ये लगा दिया है, और ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो सेल डब्बी की तारें होती हैं वो भी लगी हुई हैं, लेकिन इनको उस साइड पे हमने लगाना है जिस जगह पे इसकी प्रॉपर जगह है, ठीक है। गाइस हमने उस जगह पे इसको ले आए हैं, ठीक है। यहाँ पे अब हमारी जो है ना ये सेल डब्बी लगेगी। तो आप देख सकते हैं इसके पीछे जमा प्लस माइनस भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो कवर होता है ना, ये ढक्कन इसका डब्बी का, इसके मतलब ये ऐसे लगेगी, ठीक है। इसका ये ढक्कन नीचे की तरफ होता है, तो नीचे वाले पॉइंट पे होता है माइनस, ऊपर वाले पॉइंट पे होता है प्लस, ठीक है। नीचे वाले पॉइंट पे हमने लगा दिया माइनस, और ये ऊपर वाले पे हमने लगा दिया प्लस। तो ये डब्बी हमारी जो है प्रॉपर फिट होगी। पेच इसमें हम लगाते हैं, पेच हमने कहीं और रखे हुए हैं, पेच अभी लगाते हैं। तो गाइस ये हमारी 3 तारें हैं लेटर की, ठीक है। इसमें एक सेंसर की तार है, ठीक है। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं ऊपर, कैमरामैन नजर आ रहा है आपको डब्बी के। तो गाइस इसके ऊपर एक जगह पे एक पॉइंट पे लिखा हुआ होगा एस, ठीक है। ये जो हमारी होगी ये अर्थ की तार होगी जिस पे अर्थ लिखा होगा, और एक पे लिखा होगा एच वी आई। वो हमारी 2 जो होंगी वो लेटर की तारें होंगी, ठीक है। तो इसी तरह हमने इधर चेक करके लगानी है। ये हमारी अर्थ की आ गई। कैमरामैन इधर दिखाओ। तो गाइस ये 2 हमारे जो पॉइंट हैं ये हमारे अर्थ के हैं, ठीक है। इसमें एक बड़ा पॉइंट है जिसमें आगे ये जो इस तरह का लेटर वाला जो सुई बनी होती है वो लंबी है, ये आप चेक कर सकते हैं इधर से। तो इसकी सुई लंबी है, इसकी सुई छोटी है, ठीक है। तो लंबी वाला जो है, लंबी सुई वाला, वो हमारा जो है क्या कहते हैं, वो हमारा सेंसर है, ठीक है। तो इसको हमने सेंसर पे, एस को सेंसर पे लगाना है, और उसके अलावा आ गया हमारा ये 2 जो लेटर की तारें हैं हमारी वो लगेंगी। तो गाइस लेटर की भी तारें हमारी लग चुकी हैं। ये हमारा सेंसर पड़ा हुआ है, ये हमारा बटन के 2 थिमल हैं, ठीक है। एक में सेंसर की तार लग जाएगी बटन वाले पॉइंट में, थिमल में। एक जो मेन डब्बी की पावर है, एक वो बटन के साथ लग जाएगी, ठीक हो गया। तो गाइस ये हमारा सेंसर है, ठीक है। इसको ओवरलोड भी कहते हैं। इसकी 2 टांगें होती हैं, दोनों पे तारें लगी होती हैं। ये इस मकसद के लिए लगा होता है कि आपका जो किसी वजह से इस पाइप के अंदर सेंसर होते हैं 2, एक ये देख सकते हैं पाइप के ऊपर लगा हुआ है, ये ब्लैक सा, ये पेज भी नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है। ये ब्लैक सा एक सेंसर ऊपर लगा हुआ, एक सेंसर इसके अंदर होता है। जब पानी के प्रेशर से सेंसर इस सेंसर के साथ इसके साथ मिल जाता है, मतलब इसके साथ जाके टच होता है अंदर से, तो यहाँ पे आपका गीजर जो है ना ऑन हो जाता है। अगर वो किसी कचरे की वजह से ऊपर जाके फंस जाता है दूसरे सेंसर के साथ, तो इसका काम ये होता है कि ये गैस जो है ना आपकी कट अप कर देता है, बंद कर देता है, ठीक है गाइज। ये आपका समझ लें कि ओवरलोड है। उसमें ये होता है कि अगर ये कट अप नहीं करेगा, ये चीज़ नहीं लगी होगी, तो आपका गीजर भी फट सकता है और गीजर को आग लग सकती है, ये वजह होती है। तो इसमें ये एक पॉइंट है हमारा जो एलईडी का है,
ये हमारी लाइट है, ठीक है। और ये हमारा ओवरलोड है, आपको मैंने बताया पहले। अब इसके पेज ढूंढता हूँ मैं। तो भाई ये देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि हमने जो इसका सेंसर था वो हमने टाइट कर दिया, ठीक है। ये फिक्स हो चुका है। अब हम सेंसर की तार लगा रहे हैं, ये सेंसर के साथ लग गई। ये हमारी लाइट है, ये हमारी एलईडी का पॉइंट है। ये इस पे टेम्परेचर बताएगा। ये वाला जो सेंसर पाइप के साथ लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये वाला ये वाला जो सेंसर ये देख रहे हैं जहाँ पे टाई लगी हुई है, ये एलईडी टेम्परेचर बताएगा, ये वाला। गाइस हमारी सारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए, डब्बी भी लग गई, हमने लेटर की तारें भी लगा दी हैं, ठीक है। अब इसको हम हैंग करेंगे, हैंग करके इसके पैर कनेक्शन करते हैं हम, ठीक है। ये हमने लगा दी। इसके अलावा अब लगाएंगे हम जो यहाँ पे जो टी काक हमारी जो बीप काक लगेंगे टूटियाँ, वो टाइट करते हैं हम लोग, क्योंकि ऊपर से हमने वाल भी खोलना है, उससे पहले ये लगा लें। टूटियाँ भी हमारी टाइट हो गई हैं गाइस। अब हम ऊपर से वाल खुलवाएंगे। सर जी वाल खुले। तो गाइस वाल अभी अंकल खोलेंगे हैं, ठीक है। तो बकाया फिटिंग हम अभी करते हैं जब गीजर का वाल खुल जाएगा। गाइस गीजर का वो जो टैंकी का हमने वाल ऑन कर दिया है। अब गीजर को वैसे ही गैस बिना लगाए हम चेक करते हैं कि काम कर रहा है या नहीं। तो ठंडा पाइप हमने पहले ही लगा दिया था इसको। तो गाइस आप चेक कर सकते हैं, कैमरा मैन आगे दिखाएं। ये लेटर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अभी मैंने टूटी बंद कर दी है, अब फिर खोलूंगा। तो गाइस लेटर आपके सामने काम कर रहे हैं, ठीक है। नजर आ रहा है कैमरा मैन आपको? ठीक हो गया। तो अब लगाते हैं हम इसके साथ जो है ना गर्म पाइप। तो गाइस गरम लाइन भी हमने लगा दी। अब इन दोनों लाइनों को हम टाइट करेंगे।
तो भाई दोनों लाइनें हमारी लग चुकी हैं, ठीक है। ये हमारी पहले से टूटी खुली हुई, अब यहाँ से हम पानी निकालते हैं, तो ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से बंद कर दिया, ठीक है। अब इसके साथ हम गैस का पाइप लगाते हैं। आए बिस्मिल्लाह। तो गाइस ये एलपीजी गीजर, ठीक है, सिलेंडर वाली गैस वाला, ठीक है। तो अभी इंशाल्लाह ऑन करते हैं इसको। ये टूटी ऑन है, अब गर्म टूटी खोलते हैं हम लोग। तो गाइस हमने जो है गैस ऑन नहीं की थी, गैस हमने ऑन कर दिया। अब टूटी खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइस हमारा अल्हम्दुलिल्लाह गीजर बिल्कुल ओके हो चुका है, ठीक है। आपको मैंने बताया इलेक्ट्रिक डब्बी कैसे लगती है, ठीक है। और पहले वहाँ पे फिटिंग हुई थी गीजर की, वहाँ से उतार के हमने यहाँ पे लगाया है। ये देखें, हमने गरम और ठंडी टूटी भी लगा दी इसके साथ, ठीक है। यहाँ से हमारी दोनों चीज़ें ये यूज़ हो सकती हैं, दोनों टूटियाँ। और ये हमने जो है टीका को भी लगा दिए इसके प्रॉपर पॉइंट। अगर हम यहाँ से पानी अगर गीजर का बंद करना चाहते हैं तो वो भी बंद हो सकता है। तो गाइस अभी मैं इसको बंद करता हूँ, यहाँ से टूटी को गर्म को। तो अभी चेक करते हैं बंद होता है या नहीं। तो गाइस गीजर बंद हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जबरदस्त काम कर रहा है। तो इसकी जो बकाया फिटिंग है हम वो करते हैं इसके ऊपर। अब ये नापें इसकी उतारेंगे हम लोग, ये वाली। वो टूटी तो नहीं पीछे, वो नहीं लगेगा सर जी, वो नहीं लगेगा। तो गाइस ये बर्नल पतरी है, ये बर्नल पतरी हम पहले लगाएंगे फिर। गाइस जो बर्नल पतरी भी हमने लगा दी। अब लगाएंगे इसके ऊपर कवर। कवर इस वजह से हम बाद में लगा रहे हैं क्योंकि हमने पहले तसल्ली करनी थी गीजर हमारा वर्क कर रहा है, काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो गाइस ये एलईडी की तारें हैं, ये देख सकते हैं डिस्प्ले जो है इसका, ठीक है। ये दो तारें उसकी हैं, ये दोनों थिमल जो है ना यहाँ पे लगेंगे। एक थीमल, इसमें दो थीमल होते हैं। एक थीमल ये जो ब्रिक थीमल होगा वो आपका टेम्परेचर बताएगा, और जो दूसरा है वो डिस्प्ले को आपके ऑन करेगा। कवर लगा दिया, हम इसके पेच लगाते हैं। लाइट चेक कर लेना थले, लाइट कर ले, चेक कर लेना वो जी जल्दी है। कवर हमने लगा दिया, अब नाप लगाएंगे इसके ऊपर।
तो गाइस हमारा जो गीजर है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और अभी इंशाल्लाह हम वॉशरूम में टूटी खोल के चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दोबारा चलाते हैं हम लोग। तो गाइस गीजर हमारा ऑन हो चुका है। ये आप टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, कैमरामैन आप टेम्परेचर चेक करें। आस्ता आस्ता टेम्परेचर बढ़ रहा है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। 36 पे चला गया। कैमरामैन यहाँ से आप गीजर भी चेक करवाएं, ऑन है। साइड से चेक करवा रहा हूँ। ठीक हो गया कैमरामैन। तो अभी यहाँ से हम बंद करते हैं, बंद करके वॉशरूम में चलाएंगे। तो सर जी टूटी खोल दी आपने? गरम पानी आ रहा है? जी जी गीजर चल रहा है। आ गया गर्म पानी जी, ठीक है। अब टूटी बंद कर दें सर। दूसरे वॉशरूम में चेक करो। तो गाइस देखें, जैसे टूटी सर जी ने बंद की, गीजर बंद हो गया। अब दूसरे वॉशरूम में जाके चेक करना करेंगे उसमें कैसा वर्क करता है ये। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दोबारा दूसरे वॉशरूम में भी ऑन हो गया है और बेहतरीन जबरदस्त काम कर रहा है। तो सर टूटी बंद कर दें, गीजर ऑन हो गया है। तो सर ने टूटी बंद कर दी है। अभी फिर देखें गीजर हमारा ऑफ हो चुका है। और ये जो गीजर इंस्टेंट गीजर होता है, गैस वाला छोटा गीजर, जैसे ये लगा हुआ है, गैस पे हो या नेचुरल गैस पे हो या एलपीजी पे हो, तो ये सर जी गाइस ये फुल ऑटो होता है, ठीक है। फुल ऑटो होता है। आप टूटी खोलेंगे, जैसे ये टूटी खोली आपने, ऑन हो गया। और जब टूटी आपने बंद करनी है तो कुछ सेकंड के बाद देख लें बंद हो गया है, ठीक है। और इसका जो खर्चा है वो बहुत कम है इंस्टेंट गीजर का, ठीक है। लेकिन ये मसला ये है कि एट अ टाइम आप पूरे घर में एक वॉशरूम या एक किचन यूज कर सकते हैं। दो वॉशरूम इस पे आपके काम नहीं करेंगे, क्योंकि इसका प्रेशर जो होता है वो बहुत कम होता है, उसकी वजह से। तो गाइस मैंने आपको बताया इसकी फिटिंग का क्या तरीकाकार था। जहाँ पे पहले लगा हुआ था एक वॉशरूम में होता था ऑन और दूसरे वॉशरूम में प्रॉपर ऑन नहीं हो रहा था। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे फिटिंग की है और सर जी भी अल्हम्दुलिल्लाह मुतमिन है और वो भी कुछ कहना चाहते हैं आपसे। तो आप का मैं उनसे जो है ना उनसे बात करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर क्या हाल है? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी। हमारे जो व्यूवर हैं वो आपसे कुछ मतलब आप उनको कुछ कहना चाहते जी हैं? बहुत अच्छा काम किया अफजल ने। मेरा ये पुराना जानने वाले था, मैं काफ़ी कोशिश कर चुका था। आपने सारी वो वीडियो देखी जिस तरह वायरिंग हुई थी इंस्टेंट गीज़र की, और उसमें पानी का प्रेशर बहुत कम था, क्योंकि उसके में पाइप जो थे वो बहुत जिग जैग किस्म के डाले हुए थे उसने। इस वजह से पानी का प्रेशर कम था। फिर मैंने इसे अप्रोच किया अफजल से, तो ही इज़ वेरी वेल डन और ये बहुत अच्छा काम करता है और आई एम फुली सेटिस्फाइड इन हिज जॉब। और अल्लाह ताला इसकी इसी तरह इसको अल्लाह ताला हिम्मत दे। और ये जो भी भाई सुन रहे हैं, ये बहुत अच्छा वर्कर है। ये कम पैसों में ज़्यादा अच्छे तरीके से काम, पैसों की बात नहीं होती, आपका काम सही नहीं हुआ तो फिर वो पैसे सारे ज़ाया हो जाते हैं। अगर आपने 200-400 कम करने की कोशिश की तो वो सारे आपके अगर वो पैसे ज़ाया हो जाएंगे, फिर नए सिरे से आपको सारी वो मेहनत करनी पड़ेगी और आपका खर्चा भी डबल होगा। तो इसलिए मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला ये इसी तरह काम करता रहे, अल्लाह ताला इसको हिम्मत दे। और जो भाई देख रहे हैं कि ये बहुत अच्छा वर्कर है, इंस्टेंट गीज़र का, एसी का, ये हर फन मौला है। और इसको कॉल करें, काम कराएं, इंशाल्लाह आपको तसल्ली होगी। और ये बहुत बेहतर काम करता है। ठीक है सर, थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक, बहुत मेहरबानी, थैंक यू जी, शुक्रिया।
तो गाइस जैसे आपने सर जी की जो बातें आपने सुनी, और अगर किसी भाई को इलेक्ट्रिक गीजर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, वो उसको समझ नहीं आ रही, और या फिर गैस वाला गीजर जो इंस्टेंट गीजर है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, ऑन नहीं हो रहा या कोई भी वजह है, तो या फिर बड़ा गीजर जो होता है गैस वाला 35 गैलन वाला, उसका कोई प्रॉब्लम है, इन तीनों गीजरों के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप जो नंबर है वो स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है, शो हो रहा है। तो आप इंशाल्लाह मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे वॉइस करके पूछ सकते हैं, ठीक है, कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं समझ आ रही, आप मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाऊंगा और प्रॉपर आपको समझा भी दूंगा, ठीक है, और इंशाल्लाह वो मसला आपका हल हो जाएगा। तो अगर वीडियो भाई अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, क्योंकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके। तो गाइस आज के लिए इतना ही था। मोहम्मद अफजल अमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।